गाइस हमारी कोई ना कोई चीजें इतनी ज्यादा गंदी हो जाती हैं कि उन्हें छूने का तो छोड़ो, देखने का भी मन नहीं करता है। लेकिन जब उन्हीं चीजों को डीप क्लीन किया जाता है तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है और सेटिस्फाइंग भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी डीप क्लीनिंग की वीडियोस लेके आया हूँ जिन्हें आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 15 मोस्ट डीप क्लीनिंग इन द वर्ल्ड। गाइस हमारे घरों में जो सोफे पड़े होते हैं वो एक समय के बाद इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं कि उनके ऊपर तो बैठने का भी मन नहीं करता है। और सोफा हमारे घर की एक ऐसी चीज होती है जिसे आप पानी से धोकर भी साफ नहीं कर सकते। अगर एक बार किसी सोफे में कोई दाग लग जाता है तो उसे छुटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक डीप क्लीनिंग से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। आप किसी भी सोफे को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। जैसे आप इसी वीडियो में देख लीजिए कि सोफा गंदा होने की वजह से इसका कलर कैसा हो गया है, लेकिन जब इसी सोफे को मशीन के द्वारा क्लीन किया जाता है तो ये सोफा अपना कलर बदलता जाता है। अब ये देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि इस मशीन की वजह से सोफे का कलर चेंज हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोफा गंदा होने की वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है, लेकिन जब इसी सोफे को इस मशीन के द्वारा क्लीन किया जाता है तो ये इस सोफे का रियल कलर निकल कर बाहर आता है। इस मशीन की क्लीनिंग देखने के बाद तो आप लोग भी चौंक गए होंगे कि भाई एक मशीन एक सोफे को इतना ज्यादा कैसे क्लीन कर सकती है। तो गाइस आज के समय की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके सोफे को क्लीन करने वाली मशीनों को भी बनाया जा चुका है। अब गाइस हम सभी लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर की एक ऐसी चीज होती है जो कि कंप्यूटर को हम चाहे जितना मर्जी साफ कर लें वो तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन कीबोर्ड को हम कितना भी साफ करेंगे वो हमेशा गंदा ही रहता है, क्योंकि कीज के बीच में इतनी सारी धूल मिट्टी रह जाती है कि उन्हें हम चाहकर भी क्लीन नहीं कर पाते हैं। अब इसी कीबोर्ड को देख लीजिए जो कि 1991 के समय का कीबोर्ड है, जो कि देखने में लग भी रहा है। इतना पुराना कीबोर्ड होने के बाद भी आज भी इस कीबोर्ड को यूज किया जाता है, और यूज करने की वजह से ये कीबोर्ड कितना ज्यादा गंदा हो चुका है और साथ ही में इसके कीज भी व्हाइट से येलोइश कलर में चेंज हो चुके हैं। लेकिन जब इसी कीबोर्ड की डीप क्लीनिंग की जाती है, सारी कीज को निकाल कर एक गर्म पानी में रख दिया जाता है और उसके बाद इस कीबोर्ड को बारीकी से क्लीन किया जाता है। उसके बाद इन कीज को सही से साफ करने के बाद वापस से इस कीबोर्ड के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि ये कीबोर्ड बिल्कुल नया का नया लग रहा है। नेक्स्ट है कारपेट क्लीनिंग। गाइस कारपेट एक ऐसी चीज होती है जो कि पैरों के नीचे रहते रहते इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है कि जब इसको क्लीन किया जाता है तो इसके अंदर से निकलने वाली गंदगी को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे इसी कारपेट को देख लीजिए जो कि इतनी ज्यादा गंदी है कि ये कारपेट मोड़ने से भी नहीं मुड़ पा रही है। तो सबसे पहले इस कारपेट को क्लीन करने के लिए इसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, जिससे कि इसके अंदर मौजूद गंदगी जल्दी से निकल सके। जिसके बाद इस कारपेट के ऊपर शैम्पू को डालकर इसे क्लीन किया जाता है और मशीन से धुलने के बाद तो इसके अंदर की बहुत सारी गंदगी तो ऐसे ही निकल जाती है। इसी तरह से इस कारपेट के ऊपर 3-4 बार मशीन को चलाया जाता है और फिर उसके ऊपर वाइपर मार दिया जाता है, जिसके बाद ये कारपेट ऑलमोस्ट क्लीन तो हो ही चुकी होती है। और फिर फाइनली इस कारपेट को पानी से अच्छे से धुलने के बाद इसके ऊपर इस वैक्यूम मशीन को चलाया जाता है, जिसके बाद तो ये कारपेट पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। और फिर अब आप इस कारपेट को देख ही सकते हैं कि ये कारपेट देखने में अब कितनी ज्यादा क्लीन लग रही है। गाइस हम अपने घर में कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, और वॉशिंग मशीन में जिस ड्रम के अंदर हम कपड़े धुलने के लिए डालते हैं उसके अंदर लगे ड्रम को जब आप बाहर निकाल कर देखेंगे तो उस ड्रम के ऊपर की गंदगी आप अभी देख ही सकते हैं कि ये ड्रम कितना ज्यादा गंदा हो चुका होता है। लेकिन जब इस वॉशिंग मशीन के ड्रम को हाई प्रेशर वाटर के साथ क्लीन किया जाता है तो ये ड्रम पूरी तरह से क्लीन होता चला जाता है, और पूरा क्लीन होने के बाद देखने पर ये ऐसा लगता है जैसे कि ये ड्रम बिल्कुल ही नया हो। गाइस हमारे घर की जो छतें होती हैं वैसे तो वो क्लीन ही होती हैं, लेकिन जब उन छतों के ऊपर पानी भर जाता है तो वो छतें बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती हैं, और साथ ही में उस जगह पर बहुत सारी काई भी जम जाती है। जैसे इसी हाउस की छत को देख लीजिए जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काई के ढेर भी जम चुके हैं। लेकिन जब हाई प्रेशर जेट के साथ जब इसे क्लीन किया जाता है तो ये छत आराम से क्लीन होती चली जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है। ऐसे ही इसी मशीन के द्वारा इन पत्थरों को भी क्लीन किया जा रहा है, और ये पत्थर भी क्लीन होने के बाद एकदम ही नए पत्थर की तरह ही लगते हैं। गाइस हम में से कुछ लोगों के घरों में एसी तो जरूर होगी ही, और आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि एसी जब कंटिन्यू चलती रहती है तो उसके अंदर बहुत सारी गंदगी जम जाती है, जिसके बाद एसी कूलिंग करना बंद कर देती है। लेकिन जब एसी के आउटडोर को खोलकर जब उसके अंदर देखा जाता है तो ये अंदर से एसी बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी होती है, लेकिन जब इसको कुछ इस तरह से अच्छे से क्लीन किया जाता है तो ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता ही है। साथ ही में इसके अंदर से निकलने वाली गंदगी बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट टॉय क्लीनिंग। गाइस जिन घरों में बच्चे होते हैं उस घर में टॉय तो होते ही हैं, और ये टॉय से बच्चे खेलते खेलते इनको इतना ज्यादा गंदा कर देते हैं तो ये सारे टेडीज का तो कलर ही चेंज हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं टेडीज को डीप क्लीन किया जाता है तो फिर तो इनका कलर
कलर ही चेंज हो जाता है। जैसे इसी टेडी पिकाचू को देख लीजिए, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है, लेकिन जब मशीन के द्वारा इसकी डीप क्लीनिंग की जाती है तो फिर तो इस पिकाचू का कलर ही चेंज हो जाता है। ये पिकाचू देखने में तो येलो कलर का है, लेकिन इसके ऊपर धूल मिट्टी जमने की वजह से ये कितना ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। जैसे इसी टेडी बियर को देख लीजिए, जो कि देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये टेडी बियर ऐसे ही कलर का होगा, लेकिन जब इसकी डीप क्लीनिंग की जाती है तो इसका हेड व्हाइट कलर का निकलता है और इसके लेग्स और हैंड भी अलग कलर के निकलते हैं। तो गाइस ये डीप क्लीनिंग प्रोसेस देखने पर आपको मजा तो जरूर आया होगा। गाइस जिन दरवाजों को हम यूज करते हैं वो दरवाजे भी यूज करने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गंदे भी होते चले जाते हैं और उनका कलर भी बिल्कुल ही चेंज होता चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन गंदे गेटों को भी आसानी से क्लीन किया जा सकता है? तो इन लकड़ी के गेट्स को क्लीन करने के लिए इस लेजर क्लीनर की जरूरत पड़ती है, जो कि कुछ इस तरह से लकड़ी के गेट को बिल्कुल नए की तरह बना देते हैं और साथ ही में गेट के ऊपर बनी हुई डिजाइन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। बस गेट के ऊपर लगी हुई गंदगी अच्छे से क्लीन होती चली जाती है। अब इसी कॉइन को देख लीजिए, जो कि समय के साथ साथ इतना ज्यादा गंदा होता चला गया है कि इस कॉइन को देखने पर यही नहीं दिखाई दे रहा है कि इस कॉइन के ऊपर आखिर लिखा गया है। तो इस कॉइन के ऊपर जब इस लेजर को चलाया जाता है तो ये कॉइन भी पूरी तरह से क्लीन होता चला जाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये कॉइन क्लीन होते हुए कैसा दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से क्लीन होने के बाद ये कॉइन कैसा दिखाई देता है। सोलर पैनल एक ऐसी चीज होते हैं जिन्हें हमेशा ही बाहर धूप में लगाया जाता है। अब जो चीज धूप में होगी तो उसके ऊपर धूल मिट्टी आना तो पक्का है, तो ऐसे ही इन सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत सारी धूल जम जाती है, लेकिन जब इन्हें क्लीन किया जाता है तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। जैसे इसकी क्लीनिंग की प्रोसेस को देख लीजिए, जहाँ पर एक व्यक्ति इन सोलर पैनल्स को क्लीन कर रहा है। इस क्लीनर में एक ब्रश लगा हुआ है जो कि इस सोलर पैनल के ऊपर की मिट्टी साफ कर देता है और फिर इसके ऊपर की साइड पानी को निकालने वाला एक छोटा सा फुहारा भी लगा होता है, जो कि अच्छे से इस पैनल को क्लीन कर देता है। अभी गाइस थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि कीबोर्ड कितना ज्यादा गंदा हो जाता है, ऐसे ही एक लंबे समय तक माउस को चलाते चलाते उसके अंदर भी बहुत सारी गंदगी भर जाती है। इसको क्लीन करने के लिए एक सुई की जरूरत होती है, जिससे कि माउस के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाला जा सके और एक माउस क्लीन होने के बाद बिल्कुल ही नए जैसा लगने लगता है। अब गाइस आप लोगों ने कभी शूज को कुछ इस तरह से मिट्टी में कभी नहीं देखा होगा, जो कि कोई शूज मिट्टी में कुछ इस तरह से जकड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले शूज के ऊपर की सूखी हुई मिट्टी को हटाया जाता है और फिर उसके बाद इसे गीला करके अच्छे से इसकी धुलाई की जाती है, जिसके बाद तो ये शूज पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। अब गाइस क्या आपने कभी कुछ इस तरह की बॉल्स को ब्लेड से काटा है, जो कि इन बॉल्स को आप जितना काटते जाएंगे इनके अंदर से उतनी ही सारी बॉल्स निकलती जाएंगी और इस तरह की बॉल्स को कई सारी लेयर्स से मिलाकर बनाया जाता है। इसीलिए जब इन्हें ब्लेड से कट किया जाता है तो ये बॉल्स कुछ इस तरह से कटती जाती हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड डीप क्लीनिंग वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी लगी और क्या आपने कभी अपने मोबाइल को अच्छे से क्लीन किया है? क्लीन करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर से कितनी सारी गंदगी निकली, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।